कर्ण पिशाचिनी, जिसे साधना के जरिए पाया जाता है, और कहते हैं जो साधक कर्ण पिशाचिनी को पा लेता है उसे बहुत कुछ मिलता है और उसे भी बहुत कुछ देना पड़ता है। कर्ण पिशाचिनी की कुछ ज़रूरतें होती हैं और इसी के साथ उसकी कुछ शर्तें भी होती हैं। कर्ण पिशाचिनी को पाने वाला इंसान कहते हैं अंत में बहुत बुरी तरह से तड़प कर मरता है। कर्ण पिशाचिनी इंसान को धीरे धीरे गुलाम बना लेती है और फिर उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती है। इसके बावजूद साधक कर्ण पिशाचिनी को पाने की कोशिश करते ही रहते हैं और बुरी तरह से मरते ही रहते हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ साधना के जरिए कर्ण पिशाचिनी को पाया ही नहीं था बल्कि उसे अपना गुलाम बना लिया था, वो इंसान कर्ण पिशाचिनी की शर्तें नहीं मानता था, मुश्किलों का सामना नहीं करता था, बल्कि जैसा उस कर्ण पिशाचिनी को कहता वैसा उसे मजबूरी में करना पड़ता। उसने ये कैसे किया वो आपको आज की कहानी में जानने को मिलेगा। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ना, ये बाकी कर्ण पिशाचिनियों की कहानी से बहुत ज़्यादा अलग है। यही मेरी पहचान है। मैं ऐसी कहानियां लेकर आता हूं जो ना आपने कभी सुनी होती है ना समझी होती हैं। ये मेरी पहचान है। कहानी शुरू करने से पहले मैं बस आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं, कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने, और अगर उसके बावजूद अगर आप सुनना चाहते हैं तो अपने विवेक से काम लें, क्योंकि ये कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है गौतम नाम के एक साधक की। गौतम बचपन से ही धर्म की तरफ बढ़ चला था, यानी कि धर्म की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, संस्कृति, पूजा पाठ, सब उसे आता था। लेकिन गरीबी के कारण वो धर्म से दूर भी होने लगा। उसे लगने लगा था कि भगवान हमारी हर ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते, इसके लिए हमें और तरीके सीखने होंगे। तो तंत्र मंत्र सीखना उसने शुरू कर दिया। अब तंत्र मंत्र दो तरह का होता है, काला जादू कह सकते हैं, बुरा तंत्र मंत्र। उसी तरह से अच्छा तंत्र मंत्र भी होता है जो अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने एक तांत्रिक से दीक्षा लेना शुरू कर दिया था जब उसकी उम्र 17 साल थी। अब गौतम शुरू में दीक्षा ले रहा था कि धर्म के कार्य कैसे किए जाते हैं। इसके बावजूद उसकी गरीबी मिट नहीं रही थी, क्योंकि इंसान भौतिकी में मानसिक रूप से गरीब होता है। हमारे पास चाहे पूरी जिंदगी सब कुछ आ जाए, लेकिन जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए तड़पते रहते हैं और खुद को गरीब मानते हैं कि हम वो चीज़ नहीं ले सकते। भले ही वो चीज़ भी आपको किसी न किसी समय मिल जाए, उसके बाद आपकी इच्छाएं और बढ़ेंगी और आप कहेंगे वो चीज़ नहीं ले सकते, भगवान तूने मुझे गरीब बनाया। तो गौतम के साथ भी कुछ ऐसा ही था। भले ही वो धन कमा तो पा रहे थे, पूजा पाठ किया करते थे, तंत्र मंत्र से भी लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन वो ज़्यादा पैसों की इच्छा रखा करते थे। इसीलिए उन्होंने तांत्रिक से दीक्षा लेना शुरू कर दिया था और ज़्यादा चीज़ें वो सीखे जा रहे थे। उनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी और तंत्र मंत्र के बारे में वो बहुत कुछ जान चुके थे। और कहते हैं एक तांत्रिक अगर सब कुछ सीख ले, इसके लिए 50 से 60 साल भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसी कई शिक्षाएं हैं, ऐसी कई साधनाएं हैं जो लंबे समय के बाद प्राप्त होती है, उसे आसानी से पाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि कुछ मंत्र सीख लो, रट लो, बस ताकत आ गई। धीरे धीरे मानसिक स्तर अच्छा होने लगता है, फिर वो साधनाएं आप कर सकते हैं। वरना कोई साधारण इंसान वही मंत्र बोले और कहेगा अरे इससे तो कुछ होता भी नहीं। साधक समय के साथ उसे सीखता है कि मानसिक तौर पर उस समय दिमाग कैसा होना चाहिए, मंत्र कैसे बोले जाते हैं। तो 30 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी, 13 साल की उनकी दीक्षा हो चुकी थी और तांत्रिक से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। साधनाएं करने के तरीके सीखे थे, लेकिन साधनाएं वो कर नहीं पा रहे थे, कुछ कर पा रहे थे। और उनकी जो इच्छाएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं।
क्योंकि इंसान कुछ सीखता है, फिर उसे लगता है मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब पाने का समय आ गया है। तो गौतम जी उस तांत्रिक को कहते कि मुझे कोई ऐसी साधना की जानकारी दीजिए जिससे मैं बहुत सारा धन प्राप्त कर पाऊं। तांत्रिक मुस्कुराया करता था। उस तांत्रिक की उम्र भी 60-70 साल होगी। अपनी जिंदगी के आखिरी जो लम्हे थे उसे महसूस कर रहा था वो, और वो कहा करता कि किसी समय में तुम्हारी तरह हुआ करता था। जब इन सब की मैंने शुरुआत की थी तो यही सोचा था, काफ़ी लंबे समय बाद मेरे पास ताकत होगी, मैं अमीर बनूंगा, सब मेरे आगे आकर झुक जाया करेंगे, मैं एक राजा की तरह महसूस करूंगा। लेकिन इस उम्र में पहुंचकर मुझे लग रहा है मैंने ये सब तो नहीं पाया, लेकिन हाँ मन की शांति पाई, वो सबसे ज़रूरी होती है। गौतम कहता था कि नहीं, मुझे मन की शांति नहीं चाहिए, मुझे धन की शांति चाहिए। इस पर वो तांत्रिक हंस दिया करता था। एक बार तो गौतम ने बहुत ज़्यादा झगड़ा ही मोल ले लिया कि मुझे सिखाइए, आपने बहुत कुछ कहा है जिससे धन पाया जा सकता है। और एक कर्ण पिशाचिनी के बारे में वो तांत्रिक बहुत बार बताया करता था। गौतम जब भी उससे पूछा करता वो तांत्रिक यही कह देता, मत करो, बहुत खतरनाक होती है कर्ण पिशाचिनी। इस बार जो गौतम था वो झगड़ा करने लगा था और कहने लगा था, मुझे बताइए कर्ण पिशाचिनी के बारे में बताइए, आपने मुझे कर्ण पिशाचिनी की साधना सिखाई क्यों नहीं। तो इस पर उस तांत्रिक ने कहा था कि कर्ण पिशाचिनी की साधना मैं तुम्हें सिखा दूं, तुम जिस तरह से उत्तीर्ण हो चुके हो तुम कर भी लोगे, मुझे पता है तुम कर्ण पिशाचिनी को पालोगे, फिर तुम्हें धन मिलेगा और उसके बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। तुम मेरे बेटे की तरह हो, मैं तुम्हें बर्बाद होते हुए देख नहीं सकता। इस पर गौतम ने कहा था कि मैं कर्ण पिशाचिनी को पाल लूंगा तो बर्बाद क्यों होऊंगा। कर्ण पिशाचिनी की ऐसी ताकत जिसे पाने के बाद इंसान को धन मिलता है और अपार मिलता है, भूतकाल वर्तमान काल की जानकारी मिलती है, फिर मैं बर्बाद कैसे हो जाऊंगा, मुझे तो सब कुछ पता होगा। तो उस तांत्रिक ने कहा था इसी के साथ कुछ शर्तें भी मिलती हैं, वो तुम्हें सबसे दूर कर देगी, यानी तुम ना अपनी माँ बहन किसी के साथ मिल नहीं सकते, सबसे दूर होना होगा, उसकी पहली शर्त होती है। फिर उससे शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं और एक पिशाचिनी की ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती, वो बहुत बुरी हालत कर देगी तुम्हारी। धन मिलेगा, भूतकाल वर्तमान काल की जानकारी मिलेगी, लेकिन वो तुम्हें जिस तरह से तड़पाएगी, तुम्हारी मृत्यु उसके हाथ में ही होगी, तुम उसके चंगुल से निकल नहीं पाओगे। कर्ण पिशाचिनी को पाने के बाद उसे दूर नहीं किया जा सकता, वो कान में निवास करने लगती है। फिर जब तुम उसकी बात नहीं मानोगे वो तुम्हें तड़पाएगी और तब तक तड़पाएगी जब तक तुम मर नहीं जाते। फिर गौतम घबरा चुका था। वो जब भी किसी नई चीज़ के बारे में सीखा करता था तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती थी कि अभी तो कम पता लगा है, मैं ज़्यादा पता लगाना चाहता हूँ। तो गौतम ने उस तांत्रिक को कहा, जी और बताइए, मुझे इसके बारे में और जानना है। तो तांत्रिक ने कहा कि यही जानकारी है, मैं इसीलिए कर्ण पिशाचिनी की साधना ना खुद करता हूँ ना तुम्हें करने के लिए कह रहा हूँ। अब तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी साधना सिखा दी थी और डरा भी दिया था कि ये होगा, बच नहीं सकते। और गौतम इतना समझदार था कि वो तांत्रिक मुझसे बड़े हैं, जो सिखाते हैं बिल्कुल सही सिखाते हैं। अगर इन्हें लगता है मैं बर्बाद हो जाऊंगा तो सच में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन बार बार जो गौतम था उस तांत्रिक से पूछता था, इतिहास में क्या कोई नहीं जीता, सबके साथ यही हुआ। और वो तांत्रिक कहता, हाँ मैंने तो अपने जीवन काल में जिसे भी देखा वो कर्ण पिशाचिनी साधना उसने शुरू की, बर्बादी मौत मिली उसे, बच ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते, इतनी खतरनाक पिशाचिनी, सोच सकते हो। लेकिन एक शब्द उस तांत्रिक की जबान से निकला था, एक इंसान है मुझसे भी ज्यादा उम्र का है, बस उसने कर्ण पिशाचिनी साधना की थी, उसे अब तक कुछ नहीं हुआ। उसकी तो माँ भी है, उसके साथ रहती है, उसकी बीवी भी है, उसके साथ रहती है, अरे उसके पास तो कर्ण पिशाचिनी भी है। पता नहीं कैसा खेल रचाया उसने कि उसके पास कर्ण पिशाचिनी भी है, उसकी शर्तें भी नहीं मानी, उसे गुलाम भी बना लिया, जबकि कर्ण पिशाचिनी इंसान को गुलाम बनाती है। साधना के जरिए उसे बुला तो लिया जाता है, लेकिन इंसान को वो गुलाम बना लेती है, बिल्कुल बीवियों की तरह। इस पर गौतम कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है,
आप तो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उस तांत्रिक ने कहा, यही तो असंभव बात है। उसने ये कैसे किया मैं भी आज तक समझ नहीं पाया। इतना अनुभव है लेकिन अनुभव किसी काम का नहीं। इस पर गौतम ने कहा, जी मैं उस तांत्रिक के बारे में जानना चाहता हूं, मैं उससे सीखना चाहता हूं, उसे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता। उस तांत्रिक ने कहा, वो नहीं सिखाता, वो किसी को नहीं बताता, वो सिर्फ मदद करता है, ज्ञान नहीं देता। ज्ञान से वो दूर हो गया है, जो जानकारी उसके पास है वो राज खुद तक रखता है। तो गौतम ने कहा, जी मैं उसकी परीक्षा ही ले लेता हूं, जानू तो सही कर्ण पिशाचिनी है भी या वो झूठ बोल रहा है। अगर मुझे एक बार भी लगा कि वो झूठ बोल रहा है मैं वापस आ जाऊंगा, फिर क्या काम। आपको लगता है वो झूठ ही बोल रहा होगा? तो उस तांत्रिक ने कहा, मुझे नहीं पता, जो लोग उसके पास गए वो कहते हैं कि हाँ वो कर्ण पिशाचिनी है, पहचान हो जाती है, तुम्हें भी अंदाज़ा लग जाएगा कि कर्ण पिशाचिनी ही है या नहीं, लेकिन वो बताएगा कुछ नहीं। और उससे ज़्यादा बात भी मत करना, अपने बारे में मत बताना, उसे सब कुछ पहले से ही पता होता है। तो जो गौतम था उस तांत्रिक के पास पहुंचा, उसका कोई डेरा होगा। अब वो अपने राज खुद तक रखता था, लेकिन वो सबकी मदद भी कुछ हद तक करता था, परिवार के साथ रहता था, खुशी खुशी रहता था। ऐसे नहीं कि कोई ज़्यादा तांत्रिक बना फिरता हो, ऐसे अजीब से कपड़े पहने कि भूत प्रेत के चक्कर में फंसा। सब कुछ पा लिया था जैसे उसने, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, बड़ी हवेली थी, बड़ा घर था। समय निकालकर लोगों की मदद के लिए छोटे डेरे पर आता था, पैसे नहीं लेता था, सीधे मुश्किलें दूर करता था, लेकिन खास लोगों की। उसे पहले पता होता था कौन सही है, कौन अच्छा है, कौन गलत है। तो वो पहले से ये कहता था, जो बुरा है पैर ना रखे और बुरा होगा। तो गौतम वैसे भी कोई बुरा काम तो करना नहीं चाहता था। उसे शक था वो झूठा है, तो सच का पता लगाने के लिए वो जा रहा। तो उसे था कि मेरे साथ वो क्या ही बुरा करेगा। तो उस डेरे पर जब गौतम पहुंचा था, उसने उस तांत्रिक को देखा, बिल्कुल साधारण पहनावा। उसे लगा ये तांत्रिक नहीं है, ये तो कोई ढोंगी लगता है, इसे सच का पता हो ही नहीं सकता। गौतम उस डेरे पर बैठा हुआ था। उस तांत्रिक ने एक एक करके लोगों के सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। जब बारी गौतम की आई, गौतम को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, गौतम इधर आओ, कर्ण पिशाचनी ही है, झूठ नहीं बोलता मैं, और मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। मुझे सब पता है तुम किस लिए आए हो, तो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहूँगा। अब तुम जा सकते हो। और हाँ, ये लो पैसे, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसों की कमी है जो हमेशा रहती है, ये लो और जाओ। गौतम समझ चुका था ये तांत्रिक साधारण नहीं है, और जैसी ऊर्जा का भाव इस जगह पर है, कर्ण पिशाचनी इसने साध रखी है। अब गौतम ये तो मान गया था कि कर्ण पिशाचनी है, इसने साध रखा है। वापिस गया, तांत्रिक को बताया वो कर्ण पिशाचनी थी, मैंने महसूस किया, मेरे बारे में सब कुछ बता दिया उसने। वो तो बैठा था, उसे पता होना ही नहीं चाहिए था, सब कुछ पता था। उसने खुद को रोका, वरना मेरे कुछ ऐसे राज वो बता देता जो किसी को नहीं पता थे। उस तांत्रिक को सब कुछ पता है, ये कैसे हो सकता है? इस पर वो तांत्रिक ने कह दिया कि कर्ण पिशाचनी सब कुछ बता देती है। अगर तुम्हें वहां जाना है, सच जानना है, तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। अब तुम्हारे राज उसके कान तक नहीं पहुंचेंगे, उससे तुम बच जाओगे। तो वो तांत्रिक ने बता दिया कि किस तरह से अपने गले में कुछ बांधना है, तो तुम्हारे जो राज हैं, दिमाग के राज, वो कर्ण पिशाचनी तक नहीं पहुंचेंगे। तुम दूर रहना, करीब मत जाना। इस तरह से तुम उसे देख भी पाओगे। सच अगर जानना चाहते हो तो जान भी सकते हो, और उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगेगा कि ये वही गौतम है, अरे बार बार आ रहा है। तो गौतम ने सोचा कि ठीक है तांत्रिक जी, ऐसा कर दीजिए, मैं सच का पता लगा कर रहूँगा। फिर जो गौतम था दोबारा उस डेयरी पर पहुंचा। अब उसने ध्यान देना शुरू किया कि जो मुझे बताया गया था वो तो बिल्कुल अलग है। अगर कर्ण पिशाचनी कान में निवास करती है और उसकी पूरी शर्तें मान ली जाएं कि
किसी औरत के करीब नहीं जाना है, बाकियों से अलग रहना है। हाँ, मर्दों से मिल सकते हो, किसी औरत से नहीं मिल सकते, चाहे माँ हो या बहन हो। उसके बाद उसकी कुछ शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, उसे खून चाहिए होता है, शारीरिक संबंध बनाती है, ऐसा बहुत कुछ होता है। और जिसने कर्ण पिशाचिनी को साध रखा हो वो बहुत ज़्यादा पतला होता चला जाता है, बहुत ज़्यादा पतला। खाना पीना वो बहुत कम खाता है। ये तो हट्टा कट्टा है, ये भी गौतम के समझ में नहीं आता था और अपनी मर्जी से उसे कान में सुनाई दे देता है। ऐसे सोच रहा होता है देखने के बाद जैसे कोई कान में बोल रहा हो। तो गौतम को था कि कर्ण पिशाचिनी का सहारा भी लेता है, आसपास ऊर्जा का जो भाव है महसूस भी करवाता है, कर्ण पिशाचिनी है, लेकिन बिल्कुल नौकरों की तरह ये उससे बात भी मनवा लेता है। कैसे? एक एक करके जो लोग आ रहे थे, वो जो सही दिल से आता मदद के लिए वो तांत्रिक मदद करता। कोई बुरा इंसान आता वो तो तड़पने लगता, कानों में दर्द होने लगता उसके, जैसे कानों में कोई चिल्ला रहा हो, वो चीखने लगता। इससे ये साफ था कि ये कर्ण पिशाचिनी है। जब किसी को सज़ा देनी हो तो कर्ण पिशाचिनी कान के ज़रिए इतनी तेज़ चीखती है कि दिमाग जैसे अपने आप हिलता है, कान के पर्दे कहते हैं फट जाते हैं, कान से खून आने लगता है और दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। कर्ण पिशाचिनी किसी इंसान को इस तरह से बड़ी आसानी से मार सकती है अगर जिसने साध रखा है वो चाहे तो ऐसा ही हो रहा, सिर्फ तड़पाता था। अब कर्ण पिशाचिनी का गुस्सा ऐसे, वो अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे मार डालती है, लेकिन वो कहता रुक, वो कर्ण पिशाचिनी रुक जाती, जबकि ऐसा नहीं होता। गौतम को बताया गया था। यहां सब कुछ अलग हो रहा। अब गौतम ने ध्यान दिया कि वो जो तांत्रिक है ना, जैसे कोई कपड़ा सर पर उसने पगड़ी की तरह लपेटा हुआ था। अब ढंग भी ये पगड़ी बांधने का अलग था, पगड़ी नहीं थी, ये कह सकते हैं कि सर ढका हुआ था कपड़े से, कान भी ढके हुए थे, कान यहां तक ढके हुए, कुछ जरूर इससे जुड़ा हुआ होगा। तो गौतम को शक होने लगा। उसने उस तांत्रिक को बताया, कान तो ढके हुए थे, कान ऐसे बंद क्यों रखे हुए, कुछ होगा जो किसी को पता चल जाएगा। तांत्रिक ने कहा, मुझे कोई अंदाजा नहीं, इसके बारे में तुम ही जानो। गौतम सोचता रहा, कान ढककर रखे हैं कपड़े से जानबूझकर, तो शायद इससे कुछ ऐसा होता है कि कर्ण पिशाचिनी को काबू किया जा सकता है। ये खुद तो सिखाएगा नहीं, मुझे खुद पता करना होगा। गौतम ने सोचा था, मैं इसके डेरे को छान मारूंगा, डेरे में घुस जाऊंगा, जब ये यहां नहीं होगा तो मेरे बारे में पता भी नहीं कर सकता कि कौन आकर गया था। जादू के जरिए अपना राज भी छिपाए रखा और मेरे बारे में पता भी कर गया। तो गौतम छिपकर पहुंचा था रात को उस डेरे पर। अब जो गौतम था वो घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था, उसने खुद वो साधना की थी। जब कोई तांत्रिक किसी जगह पर साधना करे, कोई मान लो डेरा हो, तो एक तांत्रिक है, अच्छी ताकतों का इस्तेमाल भी करेगा, बुरी ताकतों का इस्तेमाल भी करेगा। तो उस जगह पर ऐसी ताकतों का, भूत प्रेतों का डेरा होता है। अब उस डेरे पर ये सब होगा तो कोई चोर घुसेगा तो उसके साथ बुरा भी हो सकता है। कुछ साधनाएं गौतम ने की थी, कोई बड़ा माहिर तांत्रिक नहीं बन गया था, इसीलिए उसे छिपकर वहां पहुंचना था और नुकसान ना हो, इसके लिए उसने तांत्रिक को भी नहीं बताया था, अपने गुरु को, कि वो तो कहेंगे चोरी चकारी शुरू कर दी, अब कुछ तेरा बुरा हो सकता है, अब मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। तो ये बात नहीं बताई थी, कुछ अपने तक राज रखे हुए था गौतम। गौतम को था अंदर खोपड़ियां होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। एक इतना बड़ा कर्ण पिशाचिनी को साधने वाला तांत्रिक, उसके डेरे पर तो पता नहीं क्या क्या मिल जाए, डायना मिल जाए अंदर जो मुझे मार डाले। गौतम किसी तरह खिड़की के जरिए डेरे तक पहुंचा था, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया या किसी भी तरह बिना क्षति पहुंचाए खुद को वो वहां तक पहुंच चुका था। अंदर से देखा उस कमरे को, जिस कमरे में कोई पैर नहीं रखता था। जब वहां पर जाता था वो तांत्रिक, तो किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, सफाई हो या कुछ भी हो वो अकेला करता था। गौतम अंदर पहुंचा, सोचा था उसने अंदर पता नहीं क्या क्या मिलेगा। यहाँ 4 दीवारी और एक आईना था, नीचे कुछ कपड़ा था, पगड़ी का कपड़ा होगा, बाकी कुछ कपड़े, इसके सिवा उस कमरे में कुछ नहीं था। गौतम ऐसे देखता ही रह गया। ये तो ऐसा लगता है जैसे ये खास जगह हो ही ना, आईना लगा है, बैठने की भी जगह नहीं है, खड़ा ही रहता होगा यहाँ पर वो,
और यहाँ कर कपड़े बदलता होगा, आईने में चेहरा देखता होगा, इसके सिवा कुछ नहीं है। गौतम ने ज़मीन देखी कि कोई तहखाना वगैरह कुछ ऐसा तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं था। इसके बाद जो गौतम था वो तो हैरान परेशान हो गया। ये संभव नहीं है, ये उसका डेरा नहीं हो सकता, उसका डेरा कोई और है। गौतम अब ये जानना चाहता था कि अगर ये उसका डेरा नहीं है तो असली डेरा कहाँ है, जहाँ पर उसने साधना की है, वो जगह कहाँ है आखिर। तो गौतम एक बार घर के बारे में सच का पता लगाना चाहता था। कर्ण पिशाचनी अगर इसने साध रखी है, हो ही नहीं सकता ये अपनी माँ से मिलता हो, अपनी बहन से मिलता हो। अरे इसकी बीवी भी है, इसकी एक बेटी है, एक बेटा है, हो ही नहीं सकता। कर्ण पिशाचनी, मेरे जो गुरु तांत्रिक हैं उन्होंने बताया है कि 30-40 सालों से कर्ण पिशाचनी को साध रखा है। असंभव, अब तक इसका बुरा हो जाना चाहिए था। ऐसा कैसे? जब गौतम ने घर देखा वो हैरान। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, तांत्रिक ने ये सब पा लिया कर्ण पिशाचनी से, समझ में आता है। माँ वहाँ थी, रिश्तेदार वहाँ थे, बीवी थी, बेटी थी जो कि जवान हो चुकी। और जो गौतम था वो हैरान कि वो तो महिलाओं के करीब बैठा होता है, अपनी माँ के पाँव छूता है, बेटी के सर को सहलाता है। जिसने कर्ण पिशाचनी को साधा हो, किसी औरत को वो छू नहीं सकता, कर्ण पिशाचनी उसे मार डालती है। ये तो ग्रह गृहस्थी में पूरी तरह से लीन है, हो ही नहीं सकता। फिर तो लगता है कर्ण पिशाचनी वाला वो सच नहीं है, कुछ और है वो। गौतम को लगा कि मैं पीछा किया करूंगा। वो तांत्रिक जाता कहाँ है, रहता कहाँ है, छिपता कहाँ है, जो करता है मैं देखूंगा। है तांत्रिक, कर्ण पिशाचनी को साध रखा है, सबको पता है, जहां जाता होगा वहां उसका राज होगा। तो एक दिन बारिश की रात थी, गौतम ने पीछा शुरू कर दिया, दूरी बनाकर रखी। अब वो तांत्रिक बड़ा खुश था, चेहरे पर शिकन बिल्कुल भी नहीं थी। वो तांत्रिक आराम से अपने इलाके से बाहर गया। वहाँ पुराना कोई गांव होगा, तो उस जगह एक कुआं था। बारिश इतनी हो रही, आसपास तो पुराने घर थे, टूटे फूटे, रहता कोई नहीं था। तो उस गांव के इस कुएं के पास खड़ा होकर वो तांत्रिक बातें करने लगा, खुद से ही जैसे बात किए जा रहा हो, यानी कर्ण पिशाचनी से बात कर रहा होगा। जो गौतम था दूर खड़ा देखता रहा कि कुएं में कुछ बोल रहा है। जो है कुएं में होगा। अब वो तांत्रिक कुएं में कुछ बोलता रहा, उसके बाद बैठ गया जैसे किसी से बात कर रहा हो। कुछ समय उसने बात की, नजर तो कोई नहीं आया। फिर उसने डांटा। कर्ण पिशाचिनी को डांटा नहीं जा सकता, लेकिन वहां उसने डांटा। फिर बारिश खत्म नहीं हुई थी, वापस घर की तरफ घर आ गया। जिसके बाद जो गौतम था फिर से दोबारा उस जगह पहुंचा। देखा कुएं में क्या है। लाइट जलाई उसने अच्छे से। कुएं में पानी नहीं था, पानी सूख चुका था। पानी नीचे हो गया होगा तो नीचे घास वगैरह नजर आ रही थी। उसने आवाज लगाई, आवाज का जवाब किसी ने नहीं दिया। वहां कुछ नहीं था। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया कि कर्ण पिशाचिनी ना सही, कोई डायन चुड़ैल कुछ होगा या कोई भूत होगा जिससे उसने बात की होगी। तो तंत्र मंत्र के जरिए इतना एहसास हो गया। वहां कोई राख बिछाई उसने। अब राख बिछाने पर राख के ऊपर बनने वाले जो चित्र, जो कि निशान बन जाते हैं, उससे अंदाजा लग जाता है क्या चीज थी यहां जो अब नहीं है, पहले थी, क्या थी। एक तो इंसान यानी कि वो तांत्रिक आया, उसका अंदाजा लगा। दूसरी चीज कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी कुएं के पास थी, यानी कि उसके कान में शायद निवास करती होगी या कहीं से इस जगह आई। भाई हैरानी की बात है, जहां से आई उसने कर्ण पिशाचिनी को बुला लिया भाई। या उसके कान में है, अगर कान में है तो वो अपनी मां को छूता कैसे है। गौतम का दिमाग फटने को आ गया, कैसे, ये क्या हुआ। थी कर्ण पिशाचिनी जिससे उसने बात की, यहां पर बुलाया। ये इस बार ज्यादा ताकतवर कर्ण पिशाचिनी महसूस हुई, शायद बारिश के कारण। ये वो कई तर्क लगाए उसने, अपने गुरु तांत्रिक से पूछा उसने, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो तांत्रिक ने कह दिया था छोड़ दो, तुम समझ नहीं पाओगे। या तो उसका ज्ञान हमारे ज्ञान से ऊपर निकल चुका है। उस तांत्रिक ने वो पा लिया है जो कोई नहीं पा सकता था। घर भी चला रहा है, जो कर्ण पिशाचिनी है उसे भी काबू किए हुए है, गुलाम बनाया हुआ है। पता नहीं, छोड़ दो,
वो ताकतवर है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। गौतम को लालच थी। उसने कहा नहीं, मैं तो सच जान के रहूंगा। उसने कर्ण पिशाचिनी को पाया है, मैं भी पाऊंगा। अब गौतम को पुराने राज खंगालने थे। कब पाया था उसने कर्ण पिशाचिनी को? बाकी तांत्रिकों से मिलना होगा, उन लोगों से मिलना होगा जो उस तांत्रिक के दोस्त रह चुके हैं। अब कुछ उस गांव वाले थे तो कुछ आसपास के और गांव में रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग जो हम उम्र थे उस तांत्रिक के। किसी जमाने में वो तांत्रिक नहीं था, साधारण इंसान था, तंत्र मंत्र भी सीख ही रहा था, तांत्रिक नहीं बना था। तो उन बुजुर्गों से बात करना शुरू कर दी। अब वो लोग भी उस तांत्रिक के पास जाया करते थे, डेरे पर मदद मांगा करते थे। वो सबसे खुश होकर मिलता, लेकिन ये कर्ण पिशाचिनी वाली बात पर किसी को चर्चा करने नहीं देता कि ना, उस पर चर्चा नहीं करनी। दोस्ती रखनी है तो रखो, अगर वो सवाल पूछने हैं फिर दोस्ती हमारी कट जाएगी। तो कोई भी सवाल नहीं पूछता था। गौतम ने उन बुजुर्गों से सवाल पूछे तो उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, वो कर्ण पिशाचिनी ही है, हमने साफ महसूस किया है। मेरे कान में जब वो बोली थी ना, मुझे तो मेरा पूरा इतिहास बता दिया था। हाँ, जवानी में कुछ गलतियां की हैं, बड़ी तो नहीं लेकिन कुछ ऐसी जिससे किसी को बताने में शर्मिंदगी होगी। गौतम ने कहा, मैं समझता हूँ कुछ गलत किया होगा। उसने कहा, वो बात मेरे कान में एक लड़की ने बता दी। अब कान में आवाज़ आ रही थी, कोई दिखा नहीं। वो कर्ण पिशाचिनी थी, भूतकाल बताती थी। वो तो उसे काबू किए हुए है। तो उसने बताया कि वो उसका सही इस्तेमाल करता है, गलत नहीं। अब कुछ समय पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है कि किसी आसपास के मंदिर में चोरी हुई थी। अब किसी ने चोरी की होगी तो जो मूर्ति थी भगवान की, उसमें सोना चढ़ाया गया था, जैसे माला की तरह डाला गया था, तो उसकी भी उसने चोरी की थी। ऐसे बहुत कुछ चुराया मंदिर से। अब चोर के बारे में कोई कभी कुछ पता लगा ही नहीं सका, जिसके बाद वहाँ के कुछ लोग थे जो उस तांत्रिक के पास आए कि मंदिर से चोरी हुई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा। उस तांत्रिक ने कहा था कल सुबह तक चोर खुद आएगा, माफी मांगता हुआ। और बड़े कमाल की बात थी, अगले दिन चोर आया था, लेकिन वो जो चोर था ना, उसने कहा कि मुझे मार डालिए, लेकिन मुझे उससे दूर कर दीजिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अब उसने चोरी का सामान तो दिया, अपने सभी गुनाह उसने कबूल कर लिए थे, और उसकी जो हालत थी, उसके यहां से खून बह रहा था, क्योंकि उसने चाकू से अपने दोनों कान काट लिए थे। दोनों कान काटे थे उसने, खून बह रहा था, क्योंकि वो आवाजें वो सह नहीं पा रहा था। कर्ण पिशाचिनी की आवाजें थी, वो सह नहीं पा रहा था। उसने कान काट लिए, आवाजें बंद नहीं हो रही थी। इस तरह से उसे जो सजा मिली वो तो अलग, लेकिन कोई इंसान अपने कान काट ले, ये कोई आसानी से नहीं होता। दर्द होता है, अपना कान काटा नहीं जा सकता। गौतम हैरान परेशान कि लोग तो ज़्यादातर उसे अच्छा ही कहते हैं, लेकिन जिसने कर्ण पिशाचिनी को गुलाम बनाया वो कैसे बना लिया होगा। फिर गौतम ने और लोगों से पूछा जो हम उम्र थे। एक नई बात जो पता लग रही थी गौतम को, ऐसा हाल कई लोगों के साथ हो चुका था। अब किसी ने कर्ण पिशाचिनी को साधा हो, किसी को सज़ा देनी हो, तो कर्ण पिशाचिनी मार डालती है, या ऐसा कुछ किया जा सकता है। उसके कई राज जो बाहर निकल आते हैं जिससे उसे नुकसान हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन 30 से 40 सालों में कई लोगों ने अपने कान काटे थे, जो दुश्मन थे, या कई और लोग जिनसे दुश्मनी नहीं भी थी लेकिन बुरे थे, कान काटे भाई। और जिन्होंने कान काटे, फिर घूम फिर कर बात वो तांत्रिक तक पहुंच जाती। कान कटना, तो ये गौतम को लगा कुछ अलग है। कान कट रहे हैं, कर्ण पिशाचिनी का वो तांत्रिक इस्तेमाल करता है, अच्छा बनता है, शायद बुराई उसमें भी हो। अब गौतम को था कि ऐसे कर्ण पिशाचिनी उसने पाई है, मैं भी पाना चाहता हूँ। ये अमीरी मुझे भी पानी है, कोई नुकसान नहीं होता कर्ण पिशाचिनी से, लेकिन साधना मैं खुद नहीं करूँगा। मेरे गुरु ने बताया है कि मैं बर्बाद हो जाऊँगा, तो वो तरीका ही गलत है। इसने कर्ण पिशाचिनी को अलग तरीके से पाया है। कैसे पाया है, अब इसी का पीछा करूँगा। अब गौतम ने पीछा करना शुरू कर दिया था। तांत्रिक ने मदद की थी कि तुम्हारा पता नहीं लगेगा,
वरना अगर तुमने वो गले की माला को उतार दिया, वो पहचान जाएगा कोई पीछा करता है, इससे तुम्हारा राज राज रहेगा। गौतम बहुत लंबे समय तक पीछा करता रहा। वो कुएं के पास जाता, वो किसी पेड़ के पास जाता, वो किसी गांव में जाता, किसी खाली जगह पर जाता। अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था। डेरे पर कमरे में अकेला किसी से बुड़बुड़ाकर बात करता था, यकीनन करण पिशाचिनी। एक बार गौतम ने देखा कि वो तांत्रिक एक अलग जगह पर जा रहा है। उसे लगा था ये भी कोई नई जगह होगी, बात करता होगा उससे, मुझे कुछ खास पता नहीं लगेगा। इसके बाद जो गौतम था उसने तांत्रिक का पीछा किया। जंगल में एक ऐसी जगह जो बड़ी अजीबोगरीब थी, यानी आसपास कंटीले पौधे लगे हुए थे, घने झाड़ लगे हुए थे। वहाँ तो कोई पागल ही होगा बैठकर बात करना चाहेगा। ऐसी खतरनाक जगह पर छिपता छिपाता वो तांत्रिक गया, गौतम पीछे। गौतम ने देखा यहाँ तो कई टीले हैं, चट्टाने हैं, गुफाओं का जाल है यहाँ। यानी साधारण किसी ज़माने में नदियाँ बहती होंगी तो गुफाएं ऐसे ज़मीन के अंदर बन जाती हैं, तो ऐसी गुफा थी। अब नदियाँ नहीं थी वहाँ। तो वो जो तांत्रिक था एक गुफा के आगे खड़ा हो गया। अब किसी से वो बात कर रहा था। गौतम को आवाज़ सुनाई दी। करण पिशाचिनी कान में निवास करती है, और जिसके कान में निवास करती है उससे बात करती है, वो सुन सकता है, कोई और नहीं। गौतम को लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गौतम ऐसे हैरान होकर, उसे उल्टे पांव नजर आ रहे ज़मीन पर, यानी पांव नहीं, जैसे मिट्टी के ऊपर किसी ने पैर रखे हों तो पैर छप जाते हैं। अब ऊपर कोई है नहीं भाई, पैरों के निशान बने हुए हैं। गौतम को लगा कोई औरत है उल्टे पैरों वाली, पिशाचिनी। उल्टे पैर चुड़ैलों के, पिशाचिनियों के ही होते हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुझे सुनाई क्यों दे रही है? मैंने तो साधना नहीं की। तो करण पिशाचिनी इससे बात कर रही है, मुझे सुनाई क्यों दे रहा है? इसके बाद तांत्रिक से पूछा था गौतम ने, तो तांत्रिक के पास कोई जवाब नहीं। उसने कहा नहीं हो सकता, कुछ और होगा, करण पिशाचिनी नहीं हो सकती। करण पिशाचिनी जिसके कान में निवास करती है उसे सुनाई देता है। कोई और तौर तरीका ढूंढ लिया हो इसने, तो वो इसे पता। गौतम जानना चाहता था कि गुफा से कोई रिश्ता है। आवाज पहली बार यहां सुनाई थी। तो गौतम ने क्या किया, जानने के लिए कि क्या राज है गुफा में, रात के अंधेरे में, ऐसा समय जब हवेली में कोई फंक्शन होगा जहां पर वो तांत्रिक बिजी रहने वाला था, अब वो वहां नहीं आने वाला था। गौतम को था मैं गुफा में जाकर देखूं क्या है। गौतम गया गुफा में। गौतम ने गुफा में वो रहस्यमय कमरा देखा जो असल में डेरा था उस तांत्रिक का। सब कुछ देखते ही गौतम खुशी से फूला नहीं समा रहा। ढूंढ लिया मैंने वो जगह को। अब वहाँ कोई और ताकत नहीं थी, कोई चुड़ैल, कोई भूत वूत नहीं था। सारे राज से पर्दा उठ गया, सारे राज से। गौतम एक झटके में ये समझ गया ये सब वो कैसे कर रहा है। भले ही पूरी तरह से नहीं, कुछ चीज़ें थी जो उससे जाननी थी, लेकिन कह सकते हैं 99% वो समझ गया एक कर्ण पिशाचिनी को कैसे गुलाम बनाया जाता है। गौतम ने उस कमरे की दीवारों को देखा, मुंह खुला का खुला रह गया उसका। एक तो ये जगह ढूंढने में मुश्किल हुई थी, कोई आसानी से यहाँ पहुँच नहीं सकता था, लेकिन यहाँ अगर कोई और ये सब देखता तो पागल हो जाता। दीवारों के ऊपर कटे हुए कान लगे थे, कटे हुए कान, बड़े छोटे, बच्चों के, औरतों के, मर्दों के, बूढ़ों के। जैसे कहते हैं कान बढ़ते रहते हैं, पूरी उम्र इंसान के कान बढ़ते हैं, आकार बढ़ता रहता है। तो वहाँ बड़े छोटे हर तरह के कान लगे थे, कान ही कान, और फुसफुसाने की आवाज़ें उन कानों से आ रही। एक झटके में पता लग गया उसे, यहाँ पर एक कर्ण पिशाचिनी को साधा नहीं गया है, हजारों कर्ण पिशाचिनियों को साधा गया है। अपने कान के जरिए नहीं, कई कान थे वहां पर। कर्ण पिशाचिनी कान में निवास करती है, कान ही कान थे यहाँ पर। जिसके बाद जो गौतम था वो भाग निकला। फिर उसने ये तांत्रिक को बताना सही नहीं समझा। उसे लगा ये मुझे पता लगाना होगा, वरना तांत्रिक को पता लग जाएगा।
कि क्यों अपने ही कान में कर्ण पिशाचिनी को साधना किसी और के कान में साधा जा सकता है। अब उसके लिए वो कर्ण पिशाचिनी होगी, बाकियों के लिए तो पिशाचिनी होगी। पिशाचिनी को काबू किया जा सकता है अगर उसका कान ही काबू कर लिया जाए। तो ये करता था वो, औरों के कान में कर्ण पिशाचिनी का निवास करके कान काटता था। शायद उसे लगाता था यहाँ कर्ण पिशाचिनियाँ हैं, तभी हर किसी को उसकी आवाज़ कुछ अलग लगती। एक समय पर कई काम कर सकता था, और क्योंकि उसके कान में कर्ण पिशाचिनी नहीं थी, इसीलिए वो कर्ण पिशाचिनी शर्तें नहीं कहती थी कि मानो, गुलाम बनकर रहती थी। गौतम ने इंतज़ार किया उस गुफा में। जब वो तांत्रिक काफ़ी दिनों बाद उस गुफा में पहुंचा, गौतम को देखते ही वो तांत्रिक चाहता था कि इससे छुटकारा पाया जाए, इसे तो राज का पता लग गया। लेकिन जो गौतम था उसे बस उस तांत्रिक के कान चाहिए थे, क्योंकि उसके कान के जरिए जैसे लिंक बनाया गया, अब उन कानों में कर्ण पिशाचिनी का निवास हुआ। तो इसने क्या किया, कान से लिंक बनाया, तो कर्ण पिशाचिनी इसकी गुलाम बनी। अब जो करती उस इंसान के साथ करती जिसके कान थे। वो तांत्रिक तो ये था नहीं, इसीलिए अपनी जिंदगी भी जी, अमीर भी बना, सब कुछ मिला और खतरा कोई नहीं। तो गौतम अब वो तांत्रिक के कान चाहता था। अब वो तांत्रिक सबसे पहले तो जो गौतम था उसे भगाना चाहता था, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। गौतम उस समय लालच में इतना चूर हो चुका था, उसे सब कुछ चाहिए था, क्योंकि उसे राज पता लग गया। अब जो बचा हुआ राज है वो बताए, जैसे भी बता सकता है बताए। तो उसने ज़बरदस्ती की। वो तांत्रिक ताकतवर है, लेकिन तरीका गौतम ने ढूंढ रखा था। उस तांत्रिक ने कपड़ा हटाया जिससे वो अपना सर ढका करता था। अपने कान भी उसने काट रखे थे, ताकि वो कर्ण पिशाचिनी कानों के जरिए उसे नुकसान ना पहुंचाए। शायद कुछ गलती उसने भी की होगी जिसके बारे में उसने नहीं बताया, लेकिन इतना बता दिया, इस कर्ण पिशाचिनी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जब गौतम को यह पता लग गया, उसने कहा था, मत करो, मैं बड़ी मुश्किल से ये गलती को ठीक रखे हुए हूँ। मैंने ज़िंदगी में लालच के ज़रिए ये सब कुछ पाया, लेकिन मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। कर्ण पिशाचिनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गौतम कह रहा, पूरी ज़िंदगी अमीरी में जी ली और दूसरे को कहते हो गरीब रहो। नहीं, अब वो मान नहीं रहा था। गौतम ने उस तांत्रिक को मार डाला था, क्योंकि वो उन कर्ण पिशाचिनी को कंट्रोल कर सकता था। उससे ताकत लेनी थी, उसके लिए उसे मारना पड़ता। गौतम ने उसे मारा और उसी गुफा में दफना दिया, जिसके बाद कर्ण पिशाचिनी की वो ताकत उसे मिली। फिर गौतम बड़ी आसानी से किसी एक कान के जरिए कर्ण पिशाचिनी को अपना गुलाम बना रखा उसने। फिर उससे जो काम करवाना था करवाया। धन संपत्ति कुछ महीनों में मिल गई गौतम को। काम बड़ा आसान। उसका गुरु तांत्रिक पूछता, कैसे? तुम तो सब कुछ कर पा रहे हो, शादी भी कर ली तुमने, लेकिन कैसे? इस पर गौतम ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, यह बहुत बड़ा राज है जो मेरे सीने में रहेगा। तांत्रिक को शक था कि वो तांत्रिक गायब हो चुका है। अब इसे ताकत मिल गई, दोनों का कोई रिश्ता है, लेकिन गौतम राज खुलने दे ही नहीं सकता था। तो गौतम को लगा, क्यों ना उस तांत्रिक को मार ही दिया जाए, अब राज यहीं खत्म, किसी को शक ही नहीं होगा। और इसमें उसने एक गलती कर दी। कर्ण पिशाचिनी एक कान के जरिए अब उसका काम करती थी, वहाँ थे हजारों कान, यानी कि हजारों कर्ण पिशाचिनी को अलग अलग कान में निवास करते हुए कंट्रोल में किया था उस तांत्रिक ने। एक राज नहीं बताया था गौतम को कि एक समय पर एक ही कर्ण पिशाचिनी को साधा जा सकता है। अगर एक कान में या किसी तरह से एक इंसान के साथ दो कर्ण पिशाचिनी जुड़े तो वो तो उसे मार ही डालेंगी, क्योंकि एक उसके पास है, उसे दूर नहीं करेगा तो दूसरी कहेगी उसे कर उसे कर, तो वो दोनों ही मार डालती हैं। यहाँ हजारों थे। गौतम को लगा, हजारों कर्ण पिशाचिनी छोड़ता हूँ उस तांत्रिक के पीछे। उसने सबको कहा, और वो गौतम का काम करने के लिए उसके कान के जरिए ही रास्ता ढूंढती और हजारों कर्ण पिशाचिनी की आवाज़
गौतम सह नहीं सकता था। गौतम का हाल जो हुआ था उस गुफा में, उसकी बीवी जानती थी वो कहाँ जाता है और कोई नहीं। जब लोग वहाँ पहुँचे उन्हें शरीर के परकच्चे मिले थे, शरीर के टुकड़े, और गौतम के जो कान थे वो दीवारों पर टंगे थे। सिर्फ 2 कान गौतम के, बाकी वहाँ कोई कान नहीं था, सिर्फ मांस के टुकड़े। इस तरह से गौतम का अंत हुआ था। गौतम भी कर्ण पिशाचिनी को गुलाम बनाना चाहता था, जैसे उस तांत्रिक ने बनाया था, लेकिन गलती कर दी। अधूरा ज्ञान जो उसके पास था, पूरा होता शायद वो बच जाता। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। यकीनन ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक कर्ण पिशाचिनी जिसे ऐसे काबू भी किया जा सकता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी जितनी भयानक होती है, एक गलती और इंसान को मौत मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास ऐसी ही कहानी है तो मैंने नीचे ईमेल आईडी दी है, वहां पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।